मूवी के स्टार्ट में हम जैनेट को देखते हैं जो क्वांटम रियल में जाकर फंस गई होती है। अब यहाँ पे अजीब तरीके के क्रिएचर्स उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं और वो वहां से अपनी जान बचा करके भागती है। तभी उसे थोड़ा आगे एक आदमी गिरा मिलता है। इसका नाम कैंग होता है और वो उससे हेल्प मांगता है। अब इसके बाद हमें अभी का समय दिखाया जाता है जहाँ पे स्कॉट लोगों के बीच में काफी फेमस हो गया होता है एंड गेम के इंसिडेंट्स के बाद से। उसने एक बुक बनाई होती है और उसी को वो पब्लिश कर चुका होता है और उसके बाद से एक फादर का रोल अपनी बेटी की जिंदगी में निभा रहा होता है और चैन की जिंदगी जी रहा होता है। अब यहाँ पे हम होप को देखते हैं जो अपने फादर हैंक की कंपनी को संभाल रही होती है। इन दोनों को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है जहाँ पे केसी को गिरफ्तार कर लिया होता है क्योंकि वो एक प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रही होती है जो कि पुलिस के रास्ते की बाधा होती है। स्कॉट उससे कहता है कि तुम्हें इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। केसी उससे कहती है कि मैं बड़ी हो चुकी हूँ और मुझे खुद को बचाने के लिए मेरे पास अपना खुद का एक सूट भी है। और यहाँ पे स्कॉट को पहली बार पता चलता है कि होप ने उसकी बेटी केसी को भी एक सूट दिया हुआ है। अब वो लोग पहुंचते हैं हैंक के घर में जहाँ पे हैंक अपनी चींटियों के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा होता है और वो अपने माइंड की हेल्प से उन्हें ऑर्डर देने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वहाँ पे जैनेट से केसी पूछती है कि आप क्वांटम रियल के बारे में क्या जानती हैं। जैनेट उससे कहती है कि वहाँ के बारे में हमें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, बस इतना जान लो कि वो काफी खतरनाक जगह है। तभी केसी उससे कहती है कि मैंने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जिसकी हेल्प से हम क्वांटम रियल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब जैनेट गुस्सा करके उससे कहती है कि मैंने तुमसे कहा हमें वहां नहीं जाना है। तभी केसी उससे कहती है कि इस डिवाइस से हमें वहां जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम इस डिवाइस की हेल्प से वहां पे रेडियो सिग्नल्स भेज सकते हैं जिससे कि हम क्वांटम रियल को जान सकते हैं। और ये बोलते ही वो डिवाइस को ऑन कर देती है। अब जैनेट रेडियो सिग्नल की बात सुन करके उस डिवाइस को बंद करने की बात कहने लगती है, लेकिन केसी उसकी बात नहीं सुनती है, जिसके बाद वो गुस्सा करके उस डिवाइस को बंद कर देती है। तब तक देर हो गई होती है और वो डिवाइस अपने आप ओपन हो जाता है और उससे एक पोर्टल बाहर निकलता है जिसके अंदर ये सभी लोग घुस जाते हैं, इंक्लूडिंग उस कमरे की वो चींटियां भी। स्कॉट और केसी अलग जगह पे गिरे होते हैं और बाकी सब लोग दूसरी जगह पे होते हैं जहाँ पे स्कॉट बार बार केसी से कहता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे फादर तुम्हारे साथ हैं। और वो होप से कम्युनिकेट करने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसका कम्युनिकेशन होप से हो नहीं पा रहा होता है। वहीं दूसरी ओर जैनेट भाग करके होप के पास आती है और वो उन दोनों से कहती है कि तुम लोगों को यहाँ पे चुप रहना होगा, जैसा मैं कहती हूँ बिल्कुल वैसा करते रहना। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं स्कॉट और केसी के ऊपर एक बड़ा सा क्रीचर अटैक कर देता है और ऑलमोस्ट उन लोगों को पकड़ने वाला होता है। इतने में वहाँ पे क्वांटम रियल्म के लोग आ जाते हैं और उन लोगों को बचा के अपने साथ ले जाते हैं। अब वो लोग उन्हें एक ड्रिंक पिलाते हैं जिसको पीने के बाद उन लोगों की लैंग्वेज समझ में आने लगती है। उनसे मिलने वहाँ की लीडर ज़ेंथुरा आती है और कहती है कि तुम भी कॉन्करर की तरीके ऊपर से आए हो, यानी कि तुम भी हमारे लिए खतरा हो सकते हो। अब स्कॉट को समझ नहीं आता है कि यहाँ पे ऊपर से आने का क्या मतलब है और कॉन्करर कौन है। वहीं दूसरे हम देखते हैं जैनेट को जो हैंक और होप को एक बस्ती के पास लेकर के जाती है और वहाँ पे हैंक को पता चलता है कि जैनेट ने अपने 30 साल इन्हीं बस्तियों में बिताए थे। वहाँ के लोग जैनेट को जानते थे और उसको देख करके उसका स्वागत करते हैं। इसके बाद जैनेट उन लोगों से एक उड़ने वाला क्रिएचर लेती है जिसमें बैठ करके वो अपने एक दोस्त के पास जाती है। अब वहाँ पहुँचते ही वो वही ड्रिंक जिससे कि वहाँ के लोगों की भाषा को समझा जा सकता है हैंक और होप को दे देती है पीने के लिए। उसको पीने के बाद वहाँ पे वो अपने एक दोस्त से मिलती है जो कि उसका काफी पुराना साथी होता है। उसका दोस्त बताता है कि वो कॉन्करर से मिल चुका है और वो यहाँ पे जैनेट को पकड़ने के लिए आया है। अब जैनेट ये जानते ही घबरा जाती है और वो हैंक और होप के साथ वहाँ से निकल जाती है अपने उस दोस्त की शिप में बैठ करके उन लोगों के ऊपर अटैक करने के बाद। लेकिन दूसरी ओर स्कॉट के ऊपर कॉन्करर के आदमी अटैक कर देते हैं और वो वहाँ पे ज़ेंथुरा को पकड़ने के लिए आए होते हैं। काफी देर लड़ाई चलती है जहाँ पे ज़ेंथुरा ऑलमोस्ट पकड़ी जाने वाली होती है। वहीं दूसरे हम देखते हैं कि स्कॉट केसी को लेकर के साइड में छुपा रहता है और कहता है कि हमें इस लड़ाई में पार्ट नहीं लेना है। लेकिन केसी ज़ेंथुरा को फंसा हुआ देख करके वहाँ पर लड़ने के लिए आगे बढ़ जाती है, जिसके बाद मजबूरन स्कॉट को भी आगे बढ़ना पड़ता है। तभी उनके ऊपर एक बड़ा सा क्रिएचर अटैक कर देता है जो कि बैरन होता है। बैरन वही विलेन होता है जो कि येलो जैकेट बन करके एंड 1 में स्कॉट के ऊपर अटैक कर चुका होता है, लेकिन स्कॉट ने उसको मार दिया होता है, ऐसा वो मान रहा होता है। पर वो क्वांटम रियल में कैसे आया ये बात स्कॉट को नहीं पता होती है। अब वो उन लोगों को अपना बंदी बना लेता है और अपनी जेल में ले जाता है जहाँ पे बैरन उनसे मिलते हुए बताता है कि मैं मरा नहीं था, मैं तो क्वांटम रियल में आ गया था और मेरी हालत काफी खराब हो चुकी थी, जिसके बाद कॉन्करर ने मुझे बचाया और मेरा नाम अब मोदक है और मैं लोगों को मार सकता हूँ और काफी खतरनाक किलिंग मशीन बन चुका। जैनेट हैंक और होप को बताती है कि 30 साल पहले जब वो यहाँ पे आई थी तब उसकी मुलाकात कैंग से हुई थी। कैंग यहाँ पे अपनी शिप के साथ आया था और उसने जैनेट से ही बताया था कि यहाँ पे उसको फंसा दिया गया है। इस शिप की हेल्प से वो डिफरेंट टाइमलाइंस और मल्टीवर्स में जा सकता है। अब यहाँ पे उसे ये भी पता चलता है कि शिप का कोर खराब हो चुका है, जिसको रिपेयर करने में जैनेट कैंग की हेल्प करती है। और उसे ये पता चलता है कि ये जो शिप है ये न्यूरोकाइंड है, यानी कि ये कैंग के दिमाग से जुड़ी हुई है और कैंग जैसा सोचेगा ये शिप बिल्कुल वैसा करेगी। जब वो कोर को शिप में लगा रही होती है तब उसे टच करते ही उसे कैंग का पास्ट दिखाई देता है कि कैसे कैंग ने डिफरेंट मल्टीवर्स में जाकर के उनको तबाह किया होता है और हर जगह तबाही मचाई होती है। ये बात जानते ही उसको पता चल जाता है कि कैंग ठीक आदमी तो नहीं है,
कैंग उससे कहता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें तुम्हारे प्लेनेट पे भेज दूंगा और तुम्हारे प्लेनेट को छोड़ दूंगा क्योंकि तुमने मेरी हेल्प की है। जेनेट जान जाती है कि कैंग अगर यहाँ से बाहर गया तो वो दुनिया को खत्म कर देगा। इस वजह से वो कोर लेकर के वहाँ से भाग जाती है, जहाँ कैंग उसके पीछे पड़ जाता है क्योंकि कैंग की शिप रिपेयर हो गई होती है। अब जेनेट जान जाती है कि वो कैंग से जीत नहीं सकती है, तो वो बड़ा करने वाला डिवाइस उस कोर में लगा देती है, जिससे कि वो चारों तरफ फैल जाता है क्वांटम रियल में, और वो वहीं पे कहीं खो गया होता है, जिसके बारे में सिर्फ जेनेट को पता होता है। अब कैंग उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन 30 साल तक जेनेट वहाँ पे छुप छुप करके कैंग से लड़ाई कर रही होती है। इसके बाद एक दिन वहाँ पे हैंक आता है और उसको बचा करके दोबारा धरती में ले जाता है। अब अपनी मदर का पास्ट सुनने के बाद होप उससे कहती है कि हम चलते हैं और उस कोर को ढूंढ लेते हैं और कैंग को खत्म कर देते हैं, जिसके बाद वो लोग निकल जाते हैं उस कोर को ढूंढने के लिए। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं स्कॉट को, जिसके पास कैंग आता है और उससे कहता है कि तुम मेरी हेल्प कर सकते हो उस कोर को ढूंढने में, क्योंकि वो ये जान गया होता है कि स्कॉट का सूट बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे जेनेट का सूट काम किया करता था। लेकिन स्कॉट उसकी हेल्प करने को तैयार नहीं होता है। ऐसे में कैंग उससे कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे। ऐसे में स्कॉट को मजबूरन उसकी हेल्प करनी पड़ती है और वो जाता है कोर को ढूंढने के लिए। जब वो कोर के पास पहुंचता है तो उसे वहां पे अजीब लगता है और उसका दिमाग वहां पे घूमने लगता है। जब वो अगल बगल देखता है तो वहां पे उसकी ढेर सारी कॉपियां बन गई होती हैं। स्कॉट अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और वो जैसे चींटियों को कंट्रोल करता है वैसे अपनी कॉपीज को कंट्रोल करके उस कोर के पास जाने की कोशिश करता है। इतने में उसकी सभी कॉपीज नीचे गिरने लगती हैं और स्कॉट भी ऑलमोस्ट दबने वाला होता है। तभी वहां पे एंट्री करती है होप और वो स्कॉट को वहां पे आकर के बचा लेती है और वो लोग कोप को लेकर के बाहर आते हैं, जहाँ पे उनसे मिलने जेनेट आती है और उनसे कहती है कि तुम्हें इस कोर को कैंग को नहीं देना है। इतने में कैंग वहाँ पे एंट्री करता है और वो स्कॉट से उस कोर को छीन लेता है। इसके बाद स्कॉट और होप उससे लड़ाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये लोग बुरी तरीके से हरा दिए जाते हैं। अब वहीं दूसरी ओर हैंक और मोदक की लड़ाई हो रही होती है, जहाँ हैंक अपनी चींटियों की हेल्प से मोदक से लड़ रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कैंग को, जो जेनेट को अपने साथ लेकर के अपनी शिप पे पहुंच जाता है, जहाँ पे वो जेनेट को अपना प्लान समझाते हुए कहता है कि वो डिफरेंट मल्टीवर्स में गया, जहाँ के नाश का रीजन वहाँ के लोग ही थे। इस वजह से उसने सारे मल्टीवर्स को खत्म कर दिया और उन सबको एक सेम टाइमलाइन में ला करके बांध दिया। अब जो भी डिफरेंट टाइमलाइन बनती है उसको जाकर के वो खत्म कर देता है। यहाँ पे कैंग ये भी बताता है कि उसने अपने काफी सारे वेरिएंट्स को भी मारा हुआ है और उसका अब ये प्लान है कि इस कोर के बनने के बाद वो अपनी आर्मी को लेकर के क्वांटम रियल के बाहर निकलेगा और बाहर की दुनिया को तहस नहस कर देगा। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं केसी को, जिसे कैंग के आदमी अपने साथ लेके जा रहे होते हैं। वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करती है और कैंग के आदमियों को पीट करके वहां से जाती है जिंथूरा के पास। जिंथूरा को छुड़ाती है, जिसके बाद जिंथूरा उससे कहती है कि मुझे अपने आदमियों की जरूरत है। इसके बाद केसी एक डिवाइस की हेल्प से सभी लोगों से कम्युनिकेट करती है और उनसे कहती है कि ये आपके पास आखिरी मौका है अपनी दुनिया को बचाने का और कैंग के ऊपर अटैक करने का। सभी लोग मोटिवेट होकर के कैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पे कैंग अपनी शिप को ऑन करके वहां से निकल रहा होता है अपनी पूरी सेना लेकर के। ऐसे में स्कॉट वहां पे एंट्री करता है और अपना साइज बड़ा करके कैंग की आर्मी से लड़ने लगता है। कैंग अपनी शिप लेकर के बाहर जा ही रहा होता है कि तभी स्कॉट उसकी शिप से एक टक्कर मारता है, जिससे कि उसकी शिप वहीं पे गिर जाती है और वो टूट जाती है। अब कैंग काफी गुस्सा आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं केसी को, जिसके ऊपर मोदक अटैक करने के लिए आ रहा होता है। तभी वो बड़ी होकर के मोदक को एक किक मारती है और मोदक दूर जाकर के गिरता है। इसके बाद वो उससे कहती है कि तुम कुछ भी कर सकते थे पर तुमने किलर बनना ही सही समझा, और ये कहते ही वो वहां से चली जाती है। अब कैंग गुस्सा होकर के बाहर आता है और वो सारी पब्लिक को मारना शुरू कर देता है। स्कॉट भी उसका सामना नहीं कर पा रहा होता है और बुरी तरीके से उसके हाथों से पीटा जा रहा होता है। इसके बाद कैंग स्कॉट से कहता है कि मैंने काफी सारे टाइमलाइंस, काफी सारे एवेंजर्स को मारा है, तुम तो मेरे सामने बस एक चींटी हो। तभी वहां पे हैंक एंट्री करते हैं और अपनी चींटियों को कैंग के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देते हैं। असल में ये सारी चींटी क्वांटम रियल में पहुंचने के बाद काफी ज्यादा अपग्रेड हो गई होती हैं और उनकी पावर्स अलग ही होती हैं। जिसके बाद कैंग एक शील्ड बनाता है और वो शील्ड को ऑलमोस्ट बंद करने वाला होता है। इतने में मोदक आकर के उसके पीछे अटैक कर देता है। असल में केसी की बात सुनने के बाद मोदक काफी बदल गया होता है, जिसमें एक धमाका होता है और कैंग की शील्ड टूट जाती है और कैंग दूर गिरता है जाकर के और मोदक की भी यहीं पे मौत हो जाती है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं जेनेट को, जिसने उस कोर की हेल्प से एक पोर्टल बना लिया होता है धरती में जाने का और वो सबको लेकर के धरती की ओर जाने लगती है। अब जैसे स्कॉट का नंबर आता है तभी वहाँ पे कैंग एंट्री करता है और स्कॉट को घसीट के बुरी तरीके से पीटने लगता है। अब इसके बाद कैंग जैसे पोर्टल से बाहर आने की कोशिश करता है, यहाँ पे होप एंट्री करती है और वो कैंग से लड़ने लगती है। अब स्कॉट और होप मिलकर के कैंग से थोड़ी बहुत लड़ाई करते हैं और कैसे तैसे उसे कोर के पास भेज देते हैं। कोर काफी गर्म हो गया होता है और एक जोरदार धमाका होता है जिसमें कैंग की मौत हो जाती है और इस बीच पोर्टल भी बंद हो गया होता है।
अब स्कॉट और होप को लगता है कि वो लोग यहाँ पे फंस चुके हैं, लेकिन उन्हें इस बात की खुशी होती है कि क्वांटम रियल्म बच चुकी है। तभी वहाँ पे अपने डिवाइस की हेल्प से केसी एक पोर्टल खोलती है, जिसकी हेल्प से वो स्कॉट और होप को दोबारा धरती में बुला लेती है। अब इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और हम स्कॉट को देखते हैं, जो अपने इस किस्से के बारे में सोच रहा होता है कि कैसे क्वांटम रियल्म में जा करके उसने उसे फिर से बचाया होता है। तभी उसे याद आता है कि कैंग ने उससे कहा था कि उससे भी बड़ा खतरा यहाँ पे आने वाला है, लेकिन वो इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और अपनी बेटी के पास जाता है अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आप वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।